सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई सीईटी के ऊपर। ये सीईटी इस साल ही इंट्रोड्यूस हुई है। लास्ट ईयर क्लास 12 के बेसिस पे इन कोर्सेज में एडमिशन होता था, बट इस साल उनकी एंट्रेंस एग्जाम ली जाएगी फॉर द कोर्सेज ऑफ BCA, BBA, BMS एंड BBM। इन कोर्सेज के लिए सीईटी मैंडेटरी कर दी गई है फॉर द कॉलेजेस विच आर एफिलेटेड विथ यूनिवर्सिटी। सो जो जो है जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं उनके लिए सीईटी मैंडेटरी कर दी गई है। कॉलेजेस लाइक मिठीबाई हो गया, NM हो गया, HR हो गया, हिंदुजा हो गया, ठाकुर हो गया। सो इन सब कॉलेजेस में आपको सीईटी देकर ही आपका एडमिशन होगा फॉर दिस कोर्सेज। सो गाइस इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे हम। तो अभी आपकी ये जो सीईटी आई है उस सीईटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है, उसके बाद एग्जाम की डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहेगा और आपके मेजरली टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से रहेंगे जो यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऑल अबाउट महा BCA, BBA, BMS एंड BBM CET। BCA मतलब बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA मतलब बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, BMS मतलब बैचलर इन मैनेजमेंटल स्टडीज, BBM मतलब बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। सो ये कोर्सेज के लिए आपको CET मैंडेटरी कर दी गई है। सो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में एग्जाम डेट्स देखेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, पेपर पैटर्न देखेंगे और फाइनली टॉप कॉलेजेस कौन कौन से जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं फॉर दिस ईयर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले आप सभी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है ये CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी। सो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके MHT CET 2024 सर्च करना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद एग्जाम सेक्शन में जाके आपको महा BCA, BBA, BMS एंड BBM CET में रजिस्टर करना है। ये रजिस्ट्रेशन का आपको मैंने बता दिया, बट आपको प्रोसेस खुद से करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम का फॉर्म खुद से भरना पड़ेगा। अभी एग्जाम का फॉर्म शुरू हो गया था 21 मार्च से, बट कुछ इसमें ग्लिचेस थे। अभी होली के बाद ये थोड़े ग्लिचेस सॉल्व हो चुके हैं। सो अभी आप फॉर्म भर सकते हो। सो 21 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। सो 11 अप्रैल से पहले आपको ये फॉर्म भर के रख देना है। प्लीज़ भर देना, कोई इशू मत करना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दो, क्योंकि अगर डेडलाइन मिस हो गई तो यू विल मिस दिस एग्जामिनेशन। फिर आपको नहीं मालूम BCom में एडमिशन लेना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12। सो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है, दे आर प्रोफेशनल कोर्सेज, मतलब अच्छे कोर्सेज है। सो इनमें एडमिशन लेना है तो आपको CET मैंडेटरी ही है, तो आपको CET का फॉर्म तो ज़रूर भर के रखना है। सो ये हुआ। अभी हमने डेट्स की बात कर ली है। अभी आपका जो फीस कितना लगता है, सो रजिस्ट्रेशन फीस है वो फॉर द ओपन जनरल कैटेगरी 1000 रुपीज़ है। सो अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपको 1000 रुपये लगेंगे। बट अगर आप SC, ST, VJDT, NT, A, B, C, D, OBC, EWS में से कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो मात्र 800 रुपीज़ है। सो इस हिसाब से आप रजिस्टर कर सकते हो। ये हुआ रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर। एग्जाम की डेट्स क्या है, सो एग्जाम की जो डेट्स है वो है आपकी 27 मई से लेकर 29 में। अभी ये एग्जाम कंडक्ट होगी 27, 28 एंड 29, 3 दिन को एग्जाम कंडक्ट होगी। आप में भी शिफ्ट रहेगा, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। जैसे आपका MHT CET PCM इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए होता था, फार्मेसी वालों के लिए होता था, वैसे ही आप सभी के लिए अभी DCET के लिए भी होगा ये चीज़। तो 3 दिन एग्जाम रहेगी, हर एक दिन में 2 शिफ्ट रहेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। इस हिसाब से आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के ऊपर अभी नई एग्जामिनेशन है, हमारे पास PYQs भी नहीं है, हमारे पास नई कट ऑफ है एनालाइज के लिए। सो थोड़ा टफ हो जाएगा इस साल के बच्चों के लिए, बट अभी हम सिलेबस देख ही लेते हैं। सो अभी आप स्क्रीन जूम करके देख सकते हो। सिलेबस में सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40, जिससे आपको 1 मार्क मिलेगा ईच क्वेश्चन पे, जिससे आपके 40 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैसेजेस आएगा, वोकेबुलरी आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, फेजेस आएगा, ग्रामर आएगा एंड सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आएंगे। ये हुआ इंग्लिश के ऊपर। सो इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग हो गया, पैसेजेस हो गए, उसके बाद आपका जनरल ग्रामर जो होता है वो आता है, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम हो गया। ये चीज़ें आपको आएगी, जैसे MBA CET में आया था वैसा ही MBA CET में आता है वैसे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपका वर्बल एंड अरिथमेटिक रीजनिंग होगा। सो इसमें आपका क्विक एंड लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग में आपको थोड़ा सोचना होता है कि पैटर्न किस हिसाब से रहेगा, पैटर्न किस हिसाब से बनेगा। लॉजिकल रीजनिंग होता है, सो उस हिसाब से आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपको लगाना है। तो आपके लिए क्वेश्चन सेट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। थोड़ा टाइम दो, अभी ये सिलेबस अनाउंस हुआ है, सो रिसोर्सेज बनने में भी टाइम लगता है। एंड फिर आता है आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस सेक्शन।
सो ये होगा 15 मार्क्स के लिए। सो उसमें भी आपके क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए जैसे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, कल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। इसके ऊपर आपके 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे। फिर कंप्यूटर बेसिक्स में आपके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो आपने 10वीं तक पढ़ा होगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा, 10वीं तक पढ़ाया था आपने, सो वो सब चीज़ें आएगी। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे। इस हिसाब से आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। उन 100 क्वेश्चंस के लिए आपको कितना टाइम मिलता है? 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर बेसिक्स। उसमें से आप सेक्शन वाइज सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आप सॉल्व करना है 90 मिनट्स में। पेपर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, सेंटर पे जाके एग्जाम देनी होगी। ये हुआ आपका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न एक बार वापस आपको बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक्स के 15 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड सेंटर पे होगा, ये चीज़ याद रखो। अब बात करते हैं टॉप 10 कॉलेजेस। फाइनली टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से? सो मुंबई में अगर आप बात करो, सो मुंबई में आपके टॉप 10 कॉलेजेस में आते हैं HR कॉलेज, NM कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, जेवियर कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, UPG कॉलेज, RA पोदार, हिंदुजा एंड ठाकुर। ये कॉलेजेस टॉप 10 में आते हैं। अगर आपको और कॉलेजेस मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपका टारगेट कौन सा कॉलेज के ऊपर है और आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। सो गाइज यही था एक छोटा सा सेक्शन। सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो गाइज लाइक करना बनता है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। इस चैनल पे अभी BCET के ऊपर जितनी भी अपडेट्स आएगी वो आपको डेली अपडेट्स में देता रहूँगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी मुझे रिसोर्सेज मिलते हैं, जितने भी कलेक्ट कर सकता हूँ, सब रिसोर्सेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगा। इवन हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी BCET के ऊपर कोई भी कंटेंट ऐप पे नहीं है। जैसे ही कोई कंटेंट आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो के द्वारा इन्फॉर्म कर दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, और पूरी BCET के अपडेट्स, एडमिशन प्रोसेसेस, कॉलेजेस, आपका कट ऑफ, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज यही था एक छोटा वीडियो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्रिपेयर वेल।